काजीगुंड 4 लेन टनल से हर मौसम में ट्रैफिक को चलाए रखने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दावा इस मौसम की पहली बर्फबारी ने गलत साबित किया। 4 लेन टनल और इसकी रसाई के लिए कई किलोमीटर तवील फ्लाईओवर की देखरेख के लिए जिम्मेदार कंपनी टनल के बाहर सड़क से बर्फ साफ करके ट्रैफिक को बहाल रखने में नाकाम रही है। कल रात टोल प्लाजा बानिहाल और 4 लेन टनल के दरमियान सड़क पर कई इंच की बर्फबारी के बाद पैदा हुई फिसलन की वजह से कल रामबन हादसे के महलूक नौजवान की लाश को लेकर एम्बुलेंस और सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को रात भर 4 लेन टनल के आर पार ठिठुरती सर्दी में दरमानदा रहना पड़ा। पुलिस हुकाम ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि आज सुबह 4 बजे से 4 लेन टनल के दोनों तरफ दरमानदा ट्रैफिक को बहाल किया गया है। बड़ी उम्मीदें थे, जो टनल बन गया इससे बड़ी उम्मीदें थी कि बर्फ पड़े कुछ भी पड़े रास्ता खुला रहेगा। ये देखने को आया कल कि जो एम्बुलेंस से हमारी थी बनिहाल की वो भी फंस गई, तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे वो भी फंसी। तो वो तो लापरवाही है नवयुगा की, उनके पास मशीनरी नहीं है। ये तो 3 इंच बर्फ पड़ी अभी तो 3 इंच पड़ी, अगर पहले हिसाब से 2-3 फुट पड़ेंगे तो ये क्या करेंगे। बानिहाल नवयुगा टनल जो हमारा सेक्टर लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर का पड़ता है, उसमें 4 से लेकर 5 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। लेकिन नवयुगा टनल जो इस वक्त मेंटेनेंस का काम देखती है, उनके पास वो वैसी कोई मशीनरी स्नो कटर मौजूद नहीं था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। 2 बार वहाँ पर एम्बुलेंस जो इंजर्ड रामन हादसे में थी, उस 108 को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टंगमर से गुलमर्ग जाने वाली राब्ता सड़क पर बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो गई है। गुलमर्ग हाईवे पर कई गाड़ियां फिसलन की वजह से फंस गई। टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियां फंस गई हैं। इन गाड़ियों को फिर मशीनों के जरिए निकालना पड़ा। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की कि गुलमर्ग हाईवे पर मैकडम बिछाने के बाद सड़क के एक तरफ हिफाजती दीवार नहीं बनाई गई है। इसके बाद हादसा पेश आने का खतरा लाहक हो गया है। उधर इंतजामिया ने कहा कि गाड़ियों के टायर पर लोहे की जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग जाएं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज भी विजिबिलिटी कम होने की वजह से तमाम परवाजें ताखीर से चल रही हैं। ताहम गुज़श्ता रोज के मुकाबले विजिबिलिटी ठीक हो गई है, जिसके बाद फजाई सरगर्मियां बहाल हुई। आज दिन में अब तक श्रीनगर एयरपोर्ट पर 30 के करीब परवाजें चली, जिनमें कई परवाजों ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और कई परवाजों ने ताखीर के साथ उड़ान भरी। श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इन बातों की जानकारी हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन को फोन के जरिए दी। उन्होंने कहा कि अभी मौसम ठीक है और परवाजों का सिलसिला जारी है। उनका कहना था कि आने वाले अप्रैल के महीने में श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी के लिए इक़दाम किए जाएंगे और नवंबर 2022 तक वो सिलसिला तैयार हो जाएगा, जिसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजों को उड़ान भरने के लिए 500 मीटर्स की विजिबिलिटी काफी होगी। शोर आफाक रिजॉर्ट सोनमर्ग में सियाहती सनत से जुड़े दरमानदा होटल वालों और ताजिरों को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस की सख्त कोशिशों के बाद वहां से निकाला गया, जो स्टेशन हाउस अफसर के साथ बर्फानी तोदे गिरने के खदशे के तहत वहां पहुंचे थे। सियाहती मकाम पर भारी बर्फबारी की वजह से होटल वाले और ताजिर फंस गए थे। रिजॉर्ट में वक्फे से होने वाली बर्फबारी के बाद 4 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई, जिससे बिजली पानी की सप्लाई मुतासर हुई और गगनगिर से सड़क की रसाई मुतासर हुई। दरमानदा अफराद ने जिला इंतजामिया तक जानकारी फराहम करने पर न्यूज 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। शदीद बर्फबारी की पेशगोई के पेश नजर श्रीनगर लेह शाहराह को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया। सोनमर्ग में जो हेवी स्नोफॉल हुआ था, जो वीडियो अपलोड हुआ था, उसी कल हमें बहुत ही हेल्प किया कि हमारी उस आवाज़ को उन्होंने अपनी न्यूज़ प्लॉट में जगह दी है। तो जिस वजह से सरकार एकदम एक्शन में आ गई। उन्होंने टनल वालों से अपना राब्ता कायम किया और टनल वालों को उन्होंने मजबूर कर दिया इस पे कि उन्होंने हमें फिर फाइनली कल शाम को एक्सेस दे दिया अपने टनल से, ताकि उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और हम गगनगिर आए और गगनगिर से हम सेफली अपने घर पहुँचे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर मैं अपने सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एसडीएम कंगन उन्होंने एक्शन ली थी इमीडिएटली। एसडीपीओ कंगन वो इमीडिएटली सोनमर्ग पहुँच गया। पीएमजीएसवाई महकमे ने बर्फबारी के दौरान त्राजन वेरेनाग में एक हामिला खातून को अस्पताल बर वक्त पहुंचाकर
जच्चा बच्चा की जान बचा ली। यह खातून बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद होने के बाद अपने ही घर में फंस गई थी, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी हरकत में आकर PMGSY को मुतले किया। बाद में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीर मोहम्मद सुल्तान की निगरानी में मज़कूरा खातून को घर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। और नाज़रीन, बर्फबारी और इससे पैदाशुदा सूरत हाल पर मजीद खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कल कोविड मुस्बत मामलों में इजाफे के बाद इंतजामिया ने रात के औकात में नकलो हमल पर तहदीदात लगाई हैं। माहिरीन को अंदेशा है कि यूटी में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हुआ है। मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर नज़ीर नवेद का कहना है कि यूटी में इन मामलों में कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, लेकिन कोविड नमूनों की जीनियाती तज्जिए में काफ़ी देर लग रही है। प्रोफेसर नवेद ने ताज़ा सूरत हाल पर न्यूज़ 18 के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद से बात की। ओमिक्रॉन पहले से जम्मू कश्मीर में उसकी मौजूदगी दर्ज की गई है और उसके तनाजुर में कल जो उछाल दर्ज की गई, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे मुल्क की अगर हम बात करें, जो हमारे स्पेशली मेट्रोज़ हैं जहाँ पे लोगों का आमद-ओ-रफ्त काफ़ी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ़्ते से एक्सपोनेंशियली हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़ रहे हैं। ये इसका रीज़न तो मेन ओमिक्रॉन ही है, बिकॉज ये जो वेरिएंट है हमारा, इसका हालांकि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ बहुत कम होती है, लेकिन इसका इन्फेक्टिविटी पावर बहुत ज़्यादा है। कश्मीर से जो भी अभी तक सैम्पलिंग्स गई हैं, मेरे ख्याल में अभी तक उनके रिजल्ट्स नहीं आए, तो अभी तक जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसमें से अभी तक हमारे कोई ऐसा ओमिक्रॉन का कोई केस कंफर्म पॉजिटिव नहीं पाया गया। जो जम्मू में हमने ओमिक्रॉन के 3 केस देखे, गालिबन तीनों की जो मुझे पता है कि तीनों की कोई बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। मतलब क्या बनता है इसका कि वो जो ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं वो जम्मू से थे? अगर वो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या किसी कांटेक्ट ऐसे से नहीं हुआ है जो बाहर से आया है, तो हम ये इन्फर कर सकते थे कि ये हमारी कम्युनिटी में आ गया है ये ओमिक्रॉन। और ये तो इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। देखिए, जब वेव आती है तो वो किसी न किसी तरीके से तो यहाँ पे भी ओमिक्रॉन के केसेस आज नहीं तो कल, एक हफ्ते बाद वो तो आएंगे ही। लेकिन हमारे मौके का तकाजा यही है कि हम स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करें और सेकंड जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर अमल करें। पिछली वेव्स में भी हमने देखा कि जो ही हमारे केसेस बाहर बढ़े हैं, कश्मीर की बात अगर हम करें तो वो थोड़ा सा डिले रहा है। तो इस टाइम हम देख रहे हैं कि बाकी मुल्क में नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो वो हम भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे जाके यहाँ पे भी ऐसी ही संभावना है। मतलब ये पिछली बार हमने देखा था कि फरवरी के आसपास हम सेकेंड वेव में थे, क्या ऐसा हो सकता है ये सूरत हाल फिर से थर्ड वेव की फरवरी के आसपास यहाँ हो सकती है जिस तरह के केस बढ़ रहे हैं? करीब करीब 200 के अंडर हमारे केसेस आ रहे थे। कल का जो डाटा है जो रिलीज़ हुआ है उसमें हमारे 400 केसेस आए, बट ये 200 के जो एक्स्ट्रा नंबर है ये एक पर्टिकुलर एरिया से ही पाए गए हैं। तो बिल्कुल, तो इसमें आगे एक्सपेक्टेड है क्योंकि लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं या बाकी ट्रैवलर्स भी हैं, तो हमें अंदेशा है कि आगे जाके यहाँ पे भी हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बढ़ेंगे। जीनोम सीक्वेंसिंग हम करते हैं, बहुत वक्त लगता है इसमें। देखिए, बिल्कुल, जो हम यहाँ पे रैपिड टेस्ट करें या RT-PCR टेस्ट करें उससे हमें वेरिएंट का पता नहीं चलता है। उसमें खाली हमें ये पता चलता है कि ये कोविड का इन्फेक्शन है। जो कंफर्म ये वेरिएंट देखने के लिए, उसके लिए यहाँ से जो सैंपल्स सिलेक्ट होते हैं वो बाहर जाते हैं जो एक्रेडिटेड लैब्स है इसके लिए, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो इसलिए हम कंफर्मिटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन यहाँ पे आया है कि नहीं। तो इसमें कोशिश यही रहेगी कि जो वहाँ जहाँ यहाँ से सैंपल जाते हैं उनका रिपोर्ट जल्द से जल्द वहाँ से आए। आवाम के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, आवाम के लिए मेरा यही अपील है कि कोविड यही है। अगर 0.5% ही हम देखें इसकी
मोर्टेलिटी है या हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। लेकिन अगर हमारे तादाद पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो इन पेशेंट्स का तादाद भी काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो सबको पता है, मास्क पहनना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना, यही एक हमारे पास एक आला है जिससे हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर नवीद नज़ीर जो हमें बता रहे थे कि बेशक वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन हमारे पास है, लेकिन वो सिर्फ आपको बीमारी आगे बढ़ने से रोकेगी। इन्फेक्शन रोकने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि हम कोविड के कवायद ज़वाबित जो हैं, SOPs हैं, उनको फॉलो करें अगर हमें ओमिक्रॉन की लहर से बचना है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।